हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं विपिन आपके अपने परिवार गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। हम पिछली क्लास में वचन को पढ़ रहे थे और एक क्लास हम लोग वचन देख चुके हैं। वचन में क्या क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये क्लास किसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि सर ये किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जहाँ पर भी हिंदी आती है और अगर उस सिलेबस के जो भी आपका, जैसे कि वीडियो एग्ज़ाम हो गया, लेखपाल हो गया, यूपी पैट हो गया, उसके बाद यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ठीक है, ऐसे जहाँ पे भी ये हिंदी आती है और अगर आपके सिलेबस में वचन टॉपिक है तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। और अगर क्वेश्चन बन रहा है तो यकीन मानिए, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर होने वाला है नहीं। तो हम लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं और आज हम लोग प्रारंभ करते हैं दूसरी क्लास को और आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए, पहले तो आप लाइक का बटन दबाइएगा और शेयर करिएगा, फिर हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम पिछली क्लास में देख चुके थे वचन की परिभाषा, ठीक है, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था वचन जो अगर संस्कृत में बात करते हैं तो 3 हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर हिंदी की वही बात करते हैं तो वहाँ पे वचन केवल 2 ही है, एक वचन और बहुवचन। तो हमने उसमें बहुवचन को पढ़ लिया था, ठीक है। अब आज हम जो पढ़ेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम को पढ़ेंगे। हालांकि हम ये बहुवचन की परिभाषा एक वचन को देख चुके थे, बहुवचन की परिभाषा और जो हमेशा नित्य एक बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए थे, हस्ताक्षर हो गए, होश हो गए, समाचार, हालचाल, होस्ट, नेत्र, ऐसे जो भी शब्द हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, एक बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। अच्छा, एक वचन को बहुवचन कैसे बनाएं हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाने की अगर हम बात करते हैं तो देखो, एक शब्द होता है शब्दांत। एक होता है क्या, थोड़ा इसको थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है। एक शब्द होता है, एक होता है शब्दांश और एक होता है शब्दांश। एक होता है शब्दांश और एक होता है शब्दांत। अच्छा, शब्दांश क्या होता है और शब्दांत क्या होता है। देखो, शब्द अंत, अगर इसको तोड़ेंगे शब्द धन अंत में टूटेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जो शब्द के अंत में प्रयोग होता है, कहाँ होता है, शब्द के अंत में, उसे हम क्या कहते हैं, शब्दांत। और शब्दांश जो होता है शब्द का अंश, मतलब शब्द का टुकड़ा। तो अब ये क्या होता है, ये जैसे कि उपसर्ग भी होता है, इसको हम उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं और प्रत्यय को भी क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं, ठीक है ना। तो उपसर्ग को भी हम शब्दांत कह देते हैं और प्रत्यय को भी क्या कह देते हैं, शब्दांत कह देते हैं। अच्छा, तो हम अब पढ़ेंगे किसको, शब्दांत। अब हम अगर बात करेंगे तो शब्दांत की बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी क्या होता है कि शब्द के अंत में कुछ वर्णों को जोड़कर, जैसे कि हम चिड़िया लिखा है, क्या लिखा है, चिड़िया, ठीक। अब ये एक वचन है, अब इसको बहुवचन बनाने के लिए हमने यहाँ का जोड़ दिया, है ना। अब जैसे ही हम इसको लिखेंगे क्या, चिड़िया, अब ये क्या हो गया, ये हो गया बहुवचन। ये कैसा हो गया, बहुवचन हो गया, ये हो जाएगा बहुवचन। और ये कैसा है, ये है एक वचन। तो कुछ इसके रूल्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, रूल्स लागू करके और उन पे अप्लाई करके हम एक वचन को बहुवचन बना लेते हैं। जैसे कि शब्दांत, शब्दांत आ के स्थान पर हम देख लेते हैं। जैसे एक नंबर रूल्स देखते हैं, शब्दांत, शब्दांत आ के स्थान पर, के स्थान पर
किसको जोड़कर, ए को जोड़कर, किसको जोड़कर, आ के स्थान पर ए को जोड़कर हम बहुवचन बना लेते हैं। तो ए को जोड़कर, ठीक है ना, जोड़कर क्या करते हैं, बहुवचन बना लेते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं, जैसे एक शब्द है मुर्गा, जैसे कि हमने लिया मुर्गा, ठीक है। अब मुर्गा क्या है, एक वचन है, और अब हमें इसका बनाना क्या है, बहुवचन। और देख लेते हैं, जैसे लड़का हो गया, तोता हो गया, लड़का, तोता, घोड़ा, और बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। जैसे हो गया बच्चा, कुत्ता, कपड़ा। अब देखो यहाँ पे शब्दांत आ के स्थान पर हमें क्या करना है, क्या करना है, ए को जोड़कर बहुवचन बनाना। जैसे कि मुर्गा है, हमने क्या किया, इसका बहुवचन बनाने के लिए ए का प्रयोग किया, और क्या बन के तैयार हो गया, मुर्गे। ये क्या हो गया, मुर्गे। अब ये क्या है, बहुवचन है या नहीं, ये बताओ भाई, ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अब देखो जैसे कि लड़का है, लड़का का हमने क्या कर दिया, लड़के, बहुवचन बन गया। तोता का क्या कर दिया, तोते, बहुवचन बन गया। घोड़ा का क्या कर दिए, घोड़े, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, बहुवचन बन गया। बच्चा है, बच्चे का हमने क्या किया, बच्चा है, बच्चे का क्या कर दिया, बच्चे। कुत्ता का कुत्ते, और कपड़ा का कपड़े। तो ऐसे हम भी हम क्या करते हैं, बहुवचन बना लेते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी कि जैसे कि अगर हम शब्दांत आ के स्थान पर ए का प्रयोग करके हम क्या कर लेते हैं, ए को जोड़कर हम क्या करते हैं, बहुवचन का निर्माण कर सकते हैं। अब दूसरे अगर रूल्स की हम बात करें तो शब्दांत क्या होता है, शब्दांत एक, जैसे शब्दांत एक आ होता है और एक, देखो जैसे कि शब्दांत के स्थान पर, के स्थान पर, स्थान पर ए जोड़कर, यहाँ पे शब्दांत आ के ऐसे लिखो भाई, शब्दांत आ के स्थान पर, के स्थान पर किसको जोड़कर, ए का प्रयोग कर कर, को जोड़कर हम बहुवचन बना सकते हैं, जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। ये रूल्स नंबर हो जाएगा दूसरा। अब देखो जैसे कि आ है, एक तो शब्द यहाँ पे आ मिल गया और एक मिल गया हमें दीर्घा, ठीक है। अब जैसे कि आ के साथ हमें क्या जोड़ना है और आ के साथ क्या जोड़ना है, यहाँ पे आ है। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगी, एक क्या, जैसे कि हम पुस्तक लिख लेते हैं, जैसे कि एक शब्द हम ले लिया पुस्तक, पुस्तक, और एक ले लिया मैंने माता, दो शब्द ले लिए यहाँ पे। अब हमें अगर इसका बहुवचन बनाना है तो देखो पुस्तक में क्या निकल रहा है, आ, अंतिम ध्वनि क्या है, आ की। तो हम जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसका बहुवचन क्या बन जाएगा, पुस्तकें, है ना, क्या बन गया, पुस्तकें। जब हम माता का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, तब बनेगा क्या, माते नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, माताएं, क्या बन जाएगा, माताएं। अब देखो हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया और यहाँ पर किसका प्रयोग किया, अब दोनों जगह अलग अलग प्रयोग हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं जहाँ पर हमें आ दिखे, छोटा आ, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का, है ना। और जहाँ पर क्या दिखे, दीर्घा,
तो हम वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, ऐ का। इतनी बात समझ में आई। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग, क्योंकि पुस्तकें जो है ए, तो ध्वनि कौन सी निकलती है, अनुस्वार की, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह दें कि इस कंडीशन में, लेकिन ये ऐ हो जाता है ना, ठीक है। तो ये दूसरा रूल्स है। जैसे कि और बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, जैसे लता है, लताएं, है ना, लता का क्या हो जाएगा, लताएं हो जाएगा। चलिए अगला रूल्स देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक हम दूसरा रूल्स, अगला रूल्स बताते हैं। रूल्स नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, और रूल्स नंबर 3 क्या कहता है, शब्दांश, शब्दांत या के स्थान पर, के स्थान पर किसको, या को जोड़कर, या को जोड़कर, जोड़कर बहुवचन, बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, शब्दांत या के स्थान पर हमें किसको जोड़ना है, या को जोड़ना है। जैसे एक शब्द हम ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने शब्द लिया चिड़िया, जैसे एक शब्द ले लिया मैंने चिड़िया। अब जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा जाएगा, चिड़िया। जैसे गुड़िया, जैसे ले लिया डिबिया, जैसे ले लिया लुटिया, जैसे ले लिया बुढ़िया, ठीक है। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे, जैसे कि एक और शब्द ले लेते हैं, जैसे कि चुहिया, चुहिया। अगर हम इसकी बात करें कि बहुवचन बनाने की, इसका बहुवचन क्या होगा, तो देखो चिड़िया है, अब या के स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है, या का, और हम बहुवचन बना सकते हैं। ये कैसे है, ये एक वचन है। अब इन शब्दों में हम या का जैसे ही प्रयोग करेंगे, तो जैसे कि चिड़िया है, ये क्या है, चिड़िया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिड़िया। और ये क्या हो गया, बहुवचन का प्रयोग कर दिया हमने। अगर देखो यहाँ क्या लिखा है, गुड़िया, तो गुड़िया का क्या हो जाएगा, गुड़िया, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुड़िया। वही डिबिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, डिबिया, क्या हो जाएगा, डिबिया। क्या हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा। अब ये हमने बहुवचन बना लिया। वहीं लुटिया का क्या, बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, लुटियाँ, क्या करेंगे भाई, लुटियाँ। अगर हम बुढ़िया की बात करें तो क्या हो जाएगा, बुढ़िया, क्या हो जाएगा, बुढ़िया। वही हम चुहिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, चुहिया। अब ये क्या हो गया, बहुवचन बन गया। तो हमने देखा कि शब्दांत या के स्थान पर हम या का प्रयोग करके भी बहुवचन का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल से देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला रूल्स है 4 नंबर। चार क्या कहता है, ई के शब्दांश, शब्दांत ई या ई के स्थान पर, के स्थान पर, स्थान के स्थान पर किसका प्रयोग करके, या का प्रयोग करके, का प्रयोग करके बहुवचन बनाया जा सकता है, बहुवचन बनाया जाता है,
जा सकता है। ठीक, रूल्स क्या कहता है कि अगर ई के बाद, किसके बाद, ई के बाद, ई के बाद के स्थान पर क्या हो, ई के स्थान पर हम यहाँ का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। जैसे एक शब्द मैंने ले लिया नीति, अब इसका बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना, देखो यहाँ पे हमें अंतिम ध्वनि क्या मिल रही है, ई की ध्वनि मिल रही। बहुवचन बनाने के लिए हम यहाँ का प्रयोग करके बहुवचन बना सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, नीतियाँ हो जाएगा। और जैसे कि जैसे गति हो गया, रीति हो गया, जैसे हो गया गति, रीति, जैसे क्या हो गया, रीति हो गया। और देख लेते हैं जैसे कि हो जाएगा नारी, और देख लेते हैं लड़की, लड़की, ठीक है, स्त्री, स्त्री, जैसे कि टोपी, जैसे कि एक हो जाएगा दवाई, लिख लो भाई, दवाई, नारी हो गया, नदी, नदी लिख लो, नदी हो जाएगा। अब देखो अगर हम इनका बहुवचन बनाएं तो बहुवचन भाई कैसे बनेगा, नीति है, इसमें अंतिम ध्वनि क्या मिल रही है, हमें छोटी ई की मिल रही है। अब हमने यहाँ का प्रत्यय प्रयोग करके हम क्या करेंगे, यहाँ का प्रयोग करके इसका बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, नीतियाँ, क्या हो जाएगा, नीतियाँ। अब ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। गति क्या है, एक वचन, अभी हम इसे क्या करें, गतियाँ, क्या बनाएं, गतियाँ। अब ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। रीति है, क्या हो जाएगा, रीतियाँ, क्या हो जाएगा, रीतियाँ। और ये क्या हो गया, बहुवचन। नारी है, क्या हो जाएगा, नारियाँ, क्या हो जाएगा, नारियाँ। अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बहुवचन, ठीक है। और देख लेते हैं जैसे कि लड़की। अब लड़की का बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ प्रत्यय क्या करेंगे, लड़कियाँ, क्या करेंगे, लड़कियाँ। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे जब मात्रा कैसी है, दीर्घ, दीर्घ ई की, लेकिन जब बहुवचन बनाते हैं तो स्मॉल ई, छोटी ई हो जाती है, ठीक। अगर दीर्घ ई की मात्रा है और हम जब यहाँ लगाते हैं तो वो कैसी हो जाती है, स्मॉल ई। जैसे स्त्री है, अब हम इसको जब स्त्रियाँ करेंगे तो कैसे लिखेंगे, स्त्रियाँ, ये स्थिति बनेगी, है ना। वहीं हम दवाई की बात करें तो देखो एक चीज़, दवाई हमने देखा होगा ज़्यादातर दवाइयाँ कैसे लिखा मिलता है, दवाइयाँ, ये स्थिति हमें देखने को मिल जाती है ऐसी, लेकिन जो कि क्या है, अशुद्ध है। मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो ऐसा ही लिखा मिलता है, ये कैसा होता है, अशुद्ध। यहाँ पे मैंने बताया, देखो क्या होता है कि जो दीर्घ ई है उसको स्मॉल ई में, छोटे ई में बदल देते हैं। तो यहाँ पे दवाई है, जब ये छोटी ई में बदल जाएगी कैसे लिखेंगे, देखो भाई दवाई, ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। और यहाँ और जोड़ देते हैं तो शुद्ध क्या होगा, दवाइयाँ, ये स्थिति बनेगी, ठीक है। नदी की बात करें तो ये बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, नदियाँ, क्या करेंगे बच्चे, नदियाँ, ठीक है। तो बच्चे ये बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। देखो ये उपसर्ग की, सॉरी अव्यय, किसकी भाई, ये वचन की कौन सी क्लास है, ये क्लास नंबर 2 है भाई। वचन की क्लास कौन सी है, ये क्लास नंबर 2 है, ये 2 है, ठीक है। एक क्लास हम पढ़ चुके हैं, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ पे देख सकते हैं इसको। अच्छा अगर किसी बच्चे को इसकी हैंड राइटिंग पीडीएफ चाहिए, हाँ पैनल पीडीएफ चाहिए हो या फिर हैंड राइटिंग पीडीएफ, वो हमारे प्ले स्टोर पे जाए और गाइडेंस गुरु नाम से एक एप्लीकेशन है। हालांकि अगर आप इस वीडियो के नीचे जाओगे तो वहाँ पे लिंक मेंशन होगी, आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल, सॉरी यूट्यूब से तो जुड़े ही होंगे, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, हैंड राइटिंग नोट्स भी मिल जाएंगे जिसे आप प्रिंट भी करवा सकते हो, और पैनल वाले भी पीडीएफ में मिल जाएगी। या फिर आप हमारा वो एप्लीकेशन है गाइडेंस गुरु नाम से, उसका लिंक होगा, आप प्ले स्टोर पे जाके उसको आप
डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करने के बाद कुछ डिटेल्स फिल करवाएगा। उसको फिल करने के बाद जैसे ही आप उस डिटेल को फिल करेंगे, उसके बाद आप जैसे ही PDF सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आप क्या होता है कि जैसे चैप्टर दिया गया है, चैप्टर के आप वहाँ पे जैसे ये हम पढ़ा रहे हैं वचन, अब वचन से संबंधित आप अपने आप से जितने क्वेश्चन चाहें वहाँ क्रिएट कर सकते हैं, आप ST दे सकते हैं, तुरंत ही उसका रिजल्ट भी मिल जाता है। ठीक है, जैसे ही आप चैप्टर को चुनेंगे और उससे जैसे 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आप जैसे सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आपके पास समय भी होगा और उस समय में आपको फिल करना है पूरा, आपको ये सब स्पीच टेस्ट देना है। उसके बाद आपको कितने सही हैं, कितने गलत हैं, क्या रैंक है आपकी, सब कुछ बता देगा। ठीक है, तो अगर PDF चाहिए हो वहाँ पे भी आपको दोनों PDF मिल जाएंगी, पैनल PDF भी मिलेगी। हो सकता है टेलीग्राम पे एक बार ना मिले, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन पे आपको दोनों PDF आसानी से मिल जाएंगी PDF सेक्शन में जाने के बाद। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं। हमने कहा एक शब्दांश, एक होता है शब्दांश और एक होता है शब्दांत। शब्दांत मतलब शब्द के अंत में, और शब्दांश जैसे उपसर्ग और प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। जैसे पूछ लेते हैं उपसर्ग का दूसरा नाम क्या है, तो शब्दांश, या प्रत्यय का और किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, शब्दांश नाम से। जैसे कि मैंने फिर उसके बाद बताया रूल्स एक, जैसे कि एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाने में कैसे बहुवचन का प्रयोग करते, एक वचन शब्द था उसका बहुवचन कैसे बनाते हैं। तो देखो, शब्दांत आ के स्थान पर हम ए को जोड़कर भी क्या करते हैं, बहुवचन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि मुर्गा था मुर्गे हो गया, लड़का था लड़के हो गया, तोता था तोते हो गया, घोड़ा था घोड़े हो गए, बच्चा बच्चे, कुत्ता कुत्ते, कपड़ा कपड़े। ये हमने क्या किया कि आ के स्थान पर ए को जोड़कर क्या कर दिया, बहुवचन का प्रयोग कर दिया। दूसरा रूल्स था हमारा, शब्दांत आ के स्थान पर ए को जोड़कर क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे पुस्तक पुस्तकें, माता माता। यहाँ पे एक कंडीशन, अगर छोटा आ है तो हमें इस ए का प्रयोग करना है, और अगर दीर्घ आ है तो हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, बहुवचन बनाने के लिए। अच्छा, आगे हमने एक तीसरा रूल्स देखें। शब्दांत या के स्थान पर हमें क्या करना है, या को जोड़कर नए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि चिड़िया था और हमने क्या किया, यहाँ का प्रयोग कर दिया, तो क्या हो गया, चिड़िया। गुड़िया था गुड़िया, बुढ़िया था बुढ़िया, लुटिया था लुटिया, चूहिया था चुहिया। ठीक है, डिबिया था तो क्या हो गया, डिबिया। तो ये क्या है, बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। और नियम नंबर 4 को हमने देखा, क्या शब्दांत ई के स्थान पर यहाँ का प्रयोग करके भी बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे नीति है, नीति में हमने क्या किया, यहाँ प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया, नीतियाँ। उसके बाद गति था, क्या लगाया, यहाँ गतियाँ, रीत रीतियाँ, नारी नारियाँ, लड़की लड़कियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, दवाई दवाइयाँ, नदी नदियाँ। तो ये हम 4 रूल्स देख चुके हैं। अब देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देखते हैं 5वां। जैसे एक वचन शब्दों के साथ, एक वचन, रूल्स नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 5। एक वचन शब्दों के साथ जन गण वृंद वर्ग, जन गण वृंद वर्ग, लोग जाति। तो हमने क्या कहा, एक वचन शब्दों के साथ जन गण वृंद वर्ग लोग जाति जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, के साथ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है।
तो देखो एक तो हम कैसे बहुवचन का निर्माण कर सकते हैं, एक वचन शब्द है और अगर उसमें हम जन गण वृंद वर्ग लोग जाति आदि शब्दों को जोड़कर क्या कर सकते हैं, बहुवचन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया विद्यार्थी, एक शब्द ले लिया विद्यार्थी, एक ले लिया देव, एक शब्द और ले लेते हैं जैसे कि अध्यापक, जैसे कि मजदूर ले लेते हैं भाई, मजदूर। एक शब्द और ले लेते हैं जैसे स्त्री, एक शब्द ले लेते हैं गुरु, देव हो गया गुरु, एक ले लेते हैं मुनि, मुनि वृंद, और एक देव, चलो देव एक बार और ले लें भाई, देव, चलो इतने पर्याप्त हैं, इतने पर्याप्त हैं। देखो अब हम क्या करें, अगर इसमें हम इन वर्णों इन शब्दों में से किसी का प्रयोग करके हम बहुवचन बना, जैसे विद्यार्थीगण, विद्यार्थी है तो हमने क्या किया, विद्यार्थी गण, अब ये क्या हो गया, बहुवचन बन गया। देव, अब देव के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, मजदूर, मजदूर लोग हो गया, मजदूर जाति होगी, बताओ भाई, मजदूर लोग होंगे या फिर मजदूर जाति होगी, बताइए। जैसे विद्यार्थीगण, देवगण क्या हो जाएगा, देवगण, उसके बाद मजदूर लोग, मजदूर, मजदूर लोग, ठीक है ना, मजदूर लोग। स्त्री जाति, स्त्री, स्त्री जाति, उसके बाद गुरुजन क्या हो जाएगा, गुरुजन। मुनि वृंद, मुनि, मुनि वृंद, वृंद। देवगण हो चुका है क्या, देव, इसके साथ और किसी का प्रयोग, देव के साथ, देव के साथ देव वृंद का प्रयोग कर सकते हैं भाई, देवगण हो गया तो यहाँ पे हम कर सकते हैं देव वृंद, देव वृंद, ठीक है। तो अब देखो ये एक वचन थे और इनके साथ हमने इन शब्दों का जन गण वृंद वर्ग लोग जाति का प्रयोग कर से क्या कर सकते हैं, बहुवचन का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं, बहुवचन हैं, ये सब अब क्या हो गए, बहुवचन हो गए, ठीक है। ये भी क्या है, बहुवचन है, और ये दिए गए हैं ये क्या है, एक वचन है। एक वचन से बहुवचन हमने बना लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए रूल्स नंबर अगले की बात करते हैं। रूल्स नंबर 6 होगा शायद, हाँ ये 6 होगा। तो देखो क्या होता है, ये कहता है यदि एक से अधिक, एक से अधिक संख्या, एक से अधिक संख्या, एक से अधिक संख्या के साथ, एक से अधिक संख्या के बाद, एक, यदि एक से अधिक, ऐसे लिखो, एक से अधिक संख्या, एक से अधिक संख्या के बाद आने वाला शब्द, आने वाला शब्द, आने वाला शब्द सदैव बहुवचन होता है। सदैव, सदैव कैसा होता है, बहुवचन होता है, ठीक है ना, सदैव क्या होता है, बहुवचन होता है। जैसे कि मैं बात करूं सदैव बहुवचन होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा 4 पुस्तक लाओ, 4 पुस्तक लाओ, और मैंने एक वाक्य लिखा 4 पुस्तकें लाओ।
अब देखो चार शब्द आया है, मैंने क्या कहा, एक से अधिक संख्या के बाद। अब यहाँ संख्या कितनी है, चार। आने के बाद, एक से अधिक, मतलब एक से अधिक संख्या के बाद आने वाला शब्द सदैव कैसा होता है, बहुवचन होता है। अब देखो जब चार आ गया, उसके बाद आने वाला शब्द कैसा होना चाहिए था, बहुवचन। और जो कि यहाँ पे एक वचन है, इसलिए ये वाक्य कैसा हो जाएगा भाई, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये अब देखो ये कैसा हो जाएगा, ये पुस्तक। अब यहाँ पे पुस्तक नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए था, पुस्तकें। अब देखो चार पुस्तकें लाओ, ये वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे। एक से अधिक संख्या के बाद आने वाला शब्द कैसा होता है, सदैव कैसा होता है, बहुवचन होता है। अच्छा, एक और रूल्स है, अगला रूल्स देख लेते हैं, 7, रूल्स नंबर 7, फिर हम रिवीजन करवा देंगे एक बार। पुनरावृत्ति शब्दों में, पुनरावृत्ति वाले शब्द जो होते हैं उसमें भी क्या होता है, बहुवचन होता है। तो हम कह सकते हैं पुनरावृत्ति शब्दों का प्रयोग, पुनरावृत्ति शब्दों का प्रयोग। अब इसका हम जब प्रयोग करेंगे, देखो जैसे कि ये भी बहुवचन में प्रयोग हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा भाई, ये एक वचन है, ठीक है। बहन, ये क्या है, एक वचन है, ठीक है। घर एक वचन है, गली एक वचन है, शहर एक वचन है, जंगल जैसे कि गांव एक वचन है। अब अगर हम इसकी पुनरावृत्ति कर दें, जैसे कि भाई है, मैंने कहा भाई भाई, भाई भाई, अब ये क्या है, बहुवचन है। बहन है, बहन बहन, ये क्या है, बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। वहीं हम करें घर, तो घर घर क्या है, बहुवचन है। गली गली, गली गली क्या है भाई, गली गली बहुवचन है। शहर शहर, शहर शहर क्या है, बहुवचन है। गांव गांव, गांव गांव क्या है भाई, गांव गांव बहुवचन है। कैसा है, बहुवचन है। तो हमने क्या देख लिया यहाँ पे, बहुवचन का क्या देखा, बहुवचन बनाने के रूल्स। एक बार हम इसका, अगर एक पीडीएफ है हमारे पास, तो एक बार पिछली क्लास को हम देख लेते हैं कि जो पिछली क्लास हुई थी उसका थोड़ा सा हम रिवीजन करवा देते हैं। चलिए अब एक बार देख लेते हैं जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। वचन को पढ़ रहे हैं, तो वचन में देखो हमने क्या बताया था, वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा क्या थी, जिन शब्दों से एक या एक से अधिक वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन के जहाँ पे हमने भेद की बात की थी, तो भेद कितने हैं, देखो भेद की बात करें तो हिंदी में भेद कितने हैं, 2, और संस्कृत में कितने हैं, 3। हिंदी में कितने हैं, 2 कौन से हैं, एक वचन और बहुवचन। वहीं जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, उसके बाद हमने एक वचन को देखा था। एक वचन की परिभाषा क्या कहती है, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। अच्छा, एक वचन हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, तो देखो जो संसार में एक ही प्रकार के हैं,
वो जो एक ही है वो हमेशा क्या होंगे, एक वचन। जैसे सूर्य है, सूर्य का बहुवचन बना सकते हो, नहीं बना पाओगे भाई। हिमालय है, एक ही है हिमालय, तो क्या बहुवचन बना सकते हो, नहीं। गंगा है, एक ही है, बहुवचन बना सकते हो, नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल, जो संज्ञाएं संसार में कैसी हैं, एक ही हैं। यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं बता दूं, जिन शब्दों से एक ही प्रकार, यहाँ पे हम संज्ञा का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि संज्ञा जो है वो सारी जो बहुवचन बनाते हैं सब संज्ञा ही होती हैं, ठीक है। तो परिभाषा अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो जैसे पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, गंगा हो गया, हिमालय हो गया, ईश्वर हो गया, ये एक ही हैं, इनका हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन नहीं बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है। जैसे कि दिन या महीनों के नाम, इनका कभी बहुवचन नहीं बनता है। जैसे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, क्या बहुवचन बना सकते हो, नहीं बनता है। भाववाचक संज्ञा है, इनका बहुवचन नहीं बनता है। हालांकि भाववाचक संज्ञा का अगर हम बहुवचन बना देते हैं, जबरदस्ती भाई बना दो, तो वो भाववाचक संज्ञा नहीं, फिर वो जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है। शोक, घृणा, हर्ष, प्रेम, बुढ़ापा, बचपन, ममता, डर, पशुता, ईर्ष्या, लोभ, ठीक है, मोह, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और इनका हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन नहीं बना सकते। ये हमेशा कैसे प्रयोग होती हैं, एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। फिर तरल पदार्थों के नाम, जो तरल पदार्थों के नाम हैं वो भी क्या होते हैं, एक वचन ही होते हैं। जैसे कि दूध, दही, घी, तेल, मक्खन, ये सब क्या है, एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। वहीं हम धातुओं के नाम की बात करें तो एक होता है कौन सा, धात्विक, और एक होता है अधात्विक। धात्विक ये होता है जिसको हम गला सकते, मतलब जिसका हम पुनः निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये सब क्या है, धात्विक हैं। और अगर वचन की बात करते हैं तो कैसे हैं, एक वचन है। तो आप हमें ये बताइए कि चांदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, वचन की, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ चांदी जो है चांदी जो है स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, ठीक है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद धात्विक की बात करते हैं तो धात्विक देखो, जैसे अम्बरक हो गया, कोयला हो गया, पत्थर हो गया, ये क्या है, एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। अन्य शब्द की बात करें जैसे कि पुलिस, जनता, भीड़, सेना, संसार, ये सब क्या है, एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, हमने कुछ शब्दों को लिया है। अच्छा, प्रत्येक, जैसे कि प्रत्येक शब्द होता है, या फिर प्रति है, या फिर एक है, इनके बाद आने वाला शब्द, इनके बाद आने वाला शब्द जैसे कि प्रत्येक, उसके बाद प्रति या फिर एक, इनके बाद जो भी संज्ञा या शब्द आएगा वो हमेशा कैसा होता है, एक वचन होता है। ये हम पिछली क्लास में देख चुके थे। उसके बाद पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, बहुवचन बनाने, बहुवचन को। दूसरा क्या है, हम एक वचन को देख लिए थे, और ये क्या है, बहुवचन, ठीक है, दूसरा। अब देखो यहाँ पे परिभाषा की जब हम बात करते हैं, बहुवचन की परिभाषा क्या होती है, तो भाई बहुवचन की परिभाषा हो जाएगी जिन शब्दों से एक से, देखो भाई, जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। अच्छा, बहुवचन जो हमेशा, बहुवचन ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे कि प्राण, हस्ताक्षर, अब ये क्या है, हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होंगे। रोम, रोंगटे, ठीक है, होठ, है ना, बहुवचन में प्रयोग होंगे। तो देख लेते हैं, जैसे प्राण, आंसू, दर्शन, अछत, ओष्ठ, हस्ताक्षर, रोंगटे, बाल, तेवर, दाम, रोम, समाचार, होश। अब कहा कहते हैं ना, होश उड़ गए, अब होश उड़ का नहीं गया भाई, होश उड़ गए। हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किया नहीं होता है, क्या होता है, हस्ताक्षर किए। आंसू निकले, निकला नहीं होता है ना। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा कहाँ होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। इतना तो हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, अभी जो हमने बताया एक वचन, एक वचन, ये भी शायद हम पिछली क्लास में देख चुके थे, लेकिन हमने आज इसे दोबारा से बता दिए हैं। देखो, एक वचन से बहुवचन के विशेष नियम जो हमने शब्दांत में
ए या ए के लगाकर भी बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। किसके, आ और आ के, पुस्तक जैसे है तो पुस्तकें कर दिया, ठीक है। उसके बाद लता है तो क्या कर दिया, लताएं कर दिया। गाय है तो गाय कर दिया, माता है तो माताएं कर दिया, ठीक है। ये बहुवचन हम बना सकते हैं। दूसरी चीज़ माता, देखो माता शब्दांत आ के में ए जोड़कर भी बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लड़का लड़के, मुर्गा मुर्गे, बच्चा बच्चे, तोता तोते, लड़का सॉरी कपड़ा कपड़े, घोड़ा घोड़े और कुत्ता कुत्ते। तो एक वचन से बहुवचन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, और देख लेते हैं जो हमने और एक बार जो अभी बताए हैं। तो ये हो गया हम, अच्छा ये वाला देखो, ये भी बता दिया है इसका अब देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे शब्दांत क्या है, क्या है, या के स्थान पर या को जोड़कर भी हम क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे चिड़िया है तो क्या कर दिया, चिड़िया। गुड़िया गुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, लुटिया लुटिया, ठीक है। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और देखो ई के स्थान पर हम यहाँ का प्रयोग करके भी बहुवचन बना सकते हैं। जैसे नीति का नीतियाँ, गति का गतियाँ, रीति का रीतियाँ, नारी का नारियाँ, लड़की का लड़कियाँ, स्त्री का स्त्रियाँ, दवाई का दवाइयाँ, नदी का नदियाँ। उम्मीद है ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक रूल्स ये बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, डाल लो भाई इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये खूब पूछा जाता है। अगर जब भी वचन से क्वेश्चन आता तो ज़्यादातर चांसेस यहीं से बनने के रहते हैं। एक वचन शब्दों के साथ जन गण वृंद वर्ग लोग जाति आदि शब्दों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, बहुवचन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे विद्यार्थी है, अब विद्यार्थी के साथ हमने गण का प्रयोग कर दिया। अब विद्यार्थी एक वचन है, लेकिन जैसे ही हमने गण का प्रयोग किया विद्यार्थी गण हो गया, और विद्यार्थी गण कैसा होगा, बहुवचन होगा। ये बात समझे। जैसे कि मुनि है, मुनि वृंद, अब क्या हो गया, बहुवचन। देवगण देववृंद क्या हो गया, बहुवचन बन गए। स्त्री एक वचन है, लेकिन जैसे ही हमने स्त्री जाति कहा तो क्या हो गया, बहुवचन बन गया। मजदूर एक वचन है, जैसे ही हमने कहा मजदूर लोग क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो ऐसे भी हम क्या करते हैं, जैसे कि गुरु, गुरु क्या है, एक वचन। गुरुजन क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ऐसे भी हम क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन का निर्माण करते हैं। अच्छा, एक से अधिक संख्या के बाद, एक से अधिक संख्या के बाद, अब क्योंकि ऐसा होता है ना संस्कृत में, तो भाई द्विवचन भी होता है। अगर एक है तो एक वचन, दो है तो दो वचन, और दो से अधिक जब है तो बहुवचन होता है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में क्या है, एक है तो एक वचन, और एक से अधिक है तो क्या हो जाता है, बहुवचन। तो वही हमने लिखा है कि यदि एक से अधिक संख्या के बाद आने वाला शब्द हमेशा कैसा होता है, बहुवचन होता है। जैसे कि चार पुस्तक लाओ, अब वो पुस्तक लाओ चार, कितनी, चार पुस्तक लाओ। भाई चार पुस्तक लाओ तो चार पुस्तक गलत हो जाएगा, क्या होगा, पुस्तकें, कैसा होगा, चार पुस्तकें लाओ, जो कि ये बिल्कुल सही है। अगला हमने रूल से देखा था कि पुनरावृत्ति वाले शब्द जो होते हैं उसमें हम अगर जैसे कि कोई शब्द दिया गया, अगर उस वो पुनरावृत्ति में प्रयोग हो रहा है तो हम उसको हम बहुवचन में ही रखते हैं। जैसे लड़का है तो एक वचन है, जैसे कि लड़की है एक वचन है। हमने कहा भाई है तो एक वचन है, भाई भाई है बहुवचन हो गया। जब बहन की बात करते हैं तो बहन एक वचन है, और बहन बहन बहुवचन हो गया। गली एक वचन, गली गली बहुवचन। घर एक वचन, घर घर बहुवचन। जंगल एक वचन, जंगल जंगल बहुवचन, ठीक है। गांव एक वचन, गांव गांव बहुवचन। शहर एक वचन, शहर शहर बहुवचन। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये तो हम अभी आपको बता चुके हैं। और आप हमारे चैनल से अगर जुड़े हैं तो आप ये सारे मित्रों को शेयर करिएगा। और जल्द ही आपको इसकी एक सीरीज, यूपी पुलिस की सीरीज जो MCQ टाइप की होगी, लगभग 20 क्वेश्चन होंगे। डेली हम लोग मिलेंगे रात 9 बजे, जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। अगर आप टाइम, आपको लगता है कि कोई दूसरा टाइम होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर 9 बजे ठीक है तो आप रात के 9 बजे हम लोग मिलेंगे। अगर कोई दूसरा टाइम आपको लगता है कि नहीं दूसरा टाइम कोई होना चाहिए तो आप अपना सुझाव ज़रूर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके अपना सुझाव दें। और एक शब्द मैंने पूछा था जो चांदी है, वो उसका लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अपने सभी मित्रों को, दोस्तों को, यारों को, सबको शेयर करिएगा और बढ़िया से इसको
स्टडी करिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।